हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और जो कुछ भी देखा था वो हमने सबके लिए था, चाहे वो मोशन इन 1 डायमेंशन हो, चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, वो सबके लिए एप्लीकेबल था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग कि क्या होता है मोशन इन 1 डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग देखें, 1 डायमेंशनल मोशन कहें या स्ट्रेट लाइन मोशन कहें या रेक्टिलिनियर मोशन कहें। रेक्टिलिनियर मोशन बात एक ही है। मोशन इन 1 डायमेंशन या रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन बात एक ही है। अगर किसी बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन है तो क्या कहलाएगा? मोशन इन 1 डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन है, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे कैसा भी हो। लेकिन अगर कर्व है, कर्व जैसे 1 डायमेंशन हुआ, अगर कर्व है और एक प्लेन में हो तो क्या कहलाएगा? अगर पाथ, किसी बॉडी का रास्ता अगर एक प्लेन में हो और कर्व हो तो क्या होगा? मोशन इन 2 डायमेंशन। और अगर कर्व है लेकिन एक प्लेन में ना हो, कर्व हो लेकिन एक प्लेन में ना हो तो कहलाता है मोशन इन 3 डायमेंशन। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? मोशन इन 1 डायमेंशन। स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चीज को। ठीक, देखें अब यहां पर देखो, मान लो कि किसी बॉडी का ये रास्ता है। रास्ता कैसा है? स्ट्रेट लाइन, ये पाथ है। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, तो किसी बॉडी की वेलोसिटी या तो राइट होगी या लेफ्ट होगा। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। अरे रास्ता स्ट्रेट लाइन तो वेलोसिटी या तो राइट होगी या लेफ्ट, एक्सेलरेशन या तो राइट होगा या लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट या तो राइट होगा या लेफ्ट। मतलब वेलोसिटी जो वेलोसिटी होगी या तो वो +12i होगी या -12i होगी या -13i होगी। ऐसे ही जो एक्सेलरेशन होगा, मान लो +5i कैप होगा या क्या पता एक्सेलरेशन -6-7i कैप होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या पता -8i होगा या क्या पता डिस्प्लेसमेंट +15i होगा। मतलब मेरा कहने का, वेलोसिटी या तो +i या -i, एक्सेलरेशन या तो +i या -i, डिस्प्लेसमेंट या तो +i या -i, यही होने वाला है। या अगर रास्ता मान लो स्ट्रेट लाइन ये है, इसको मैंने y कह दिया, ये रास्ता ये है और इसको मैंने क्या कह दिया? y। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? +j में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? या तो +j में होगा या -j में होगा। वेलोसिटी +j में होगी या -j में होगी। एक्सेलरेशन या +j में होगा या -j में होगा। यही बात इसके लिए। अगर सब कुछ मान लो रास्ता स्ट्रेट लाइन है, अगर रास्ता मान लो कि स्ट्रेट लाइन है तो +i या -i, +i या -i। जब सब में i कॉमन है तो इसका मतलब अगर i ना भी लिखे तो भी चलेगा। अगर i ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो मोशन इन 1 डायमेंशन में अब आगे से हम लोग i j के लिखने की जरूरत नहीं है। बिना i कैप के, बिना j कैप के, बिना k कैप के अगर लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ प्लस और माइनस से काम चल जाएगा। प्लस का मतलब डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। माइनस का मतलब डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारा प्लस और माइनस से काम चलने वाला। जैसे ये देखो, मान रास्ता ये है, अब मैं इसको छोड़ दो, इस रास्ते को मैं एक्स वाई कुछ नहीं बोल रहा, बस ये कोई रास्ता है। इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन को क्या बोल दिया? नेगेटिव। जो इधर होगा वो प्लस होगा, जो इधर होगा वो माइनस होगा। डिस्प्लेसमेंट इधर है तो प्लस है, इधर है तो माइनस। क्या पता रास्ता ऐसा हो, ये रास्ता हो, ये क्या हो? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन रास्ता है। इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया? नेगेटिव। जो इधर होगा वो प्लस होगा, जो इधर होगा वो माइनस होगा। वेलोसिटी इधर होगी तो प्लस होगी, इधर होगी तो माइनस होगी। वही बात एक्सेलरेशन के लिए। तो इस टॉपिक में, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग को अब i कैप, j कैप, k कैप लिखने की जरूरत नहीं। हमारा सिर्फ प्लस और माइनस से काम चल जाएगा। अगर ये रास्ता है और इस डायरेक्शन को ने पॉजिटिव बोल दिया तो जो प्लस होगा वो इधर होगा, जो माइनस होगा वो इधर होगा। तो बस मैं कहना ये चाहता हूं कि इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ प्लस और माइनस से काम चलाएंगे। और जो मैं कह रहा हूं वो धीरे धीरे तुमको और फील आएगा, और फील आता चला जाएगा। एक और चीज मैं कहने जा रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर को ऊपर वो एरो लगा देते हैं। वेक्टर को दिखाने का तरीका है एरो के साथ, लेकिन 1 डायमेंशन में हम लोग इस एरो को नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं
कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, नहीं, ये वेलोसिटी ही है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बात सही है, एरो दिखाना चाहिए, एरो दिखाना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं दिखाते हैं वन डायमेंशन में। मैं फिर से कहता हूं, भले हम लोग एरो नहीं दिखा रहे, लेकिन ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर है, देखो ना, जैसे ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। 13 क्या है, मैग्नीट्यूड, और माइनस क्या बता रहा है, उसका निगेटिव डायरेक्शन। तो माइनस डायरेक्शन बता रहा, प्लस डायरेक्शन बता रहा, और 12 और 13 क्या है, मैग्नीट्यूड। बात तुम सही सोच रहे हो भाई कि वेक्टर है तो हमें इसके ऊपर एरो दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए एरो, लेकिन नहीं दिखाते, बस नहीं दिखाते हैं। बस एक तरीका है नहीं दिखाने का, लेकिन तुम ध्यान रखना ये वेक्टर ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो, ये मान लो कोई रास्ता है, ये किसी बॉडी का ये पाथ है, और ये पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। बॉडी का ये पाथ कैसा है, यहां पर स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक। मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस स्ट्रेट लाइन पाथ में देखो, मान लो कि बॉडी पहले यहां पर थी, t = 0 पर, t = 0 पर बॉडी यहां पर थी, और t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है, u, और t टाइम बीतने के बाद बॉडी यहां पहुंच गई, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। पोजीशन में यहां से नाप रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ओरिजिन। तो जब बॉडी यहां से स्टार्ट की थी मोशन करना, t = 0 पे, तो यहां पर इसका पोजीशन कितना, x0, और जब बॉडी यहां पहुंच गई तो पोजीशन कितना हो गया, x। पोजीशन x0 से बदलकर कितना हो गया, x। तो x0 क्या कहलाएगा, बॉडी का इनिशियल पोजीशन, और x क्या कहलाएगा, बॉडी का पोजीशन आफ्टर टाइम t, या कह दो इस इंटरवल के लिए ये क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन। तुम कहोगे पोजीशन को तुम r से दिखाते थे, r से दिखाते थे, बिल्कुल सही बात है। हमने पहले पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था कि पोजीशन को r से दिखाते हैं, लेकिन मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग पोजीशन को x से दिखाएंगे, x से दिखाएंगे। y से भी दिखा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग पोजीशन को x से दिखाते हैं। किससे भी दिखा सकते हैं, नॉर्मली हम लोग x से ही दिखाते हैं। तो पोजीशन को हम लोग यहां पर वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, पोजीशन में r को दिखाने के बजाय किससे दिखाएंगे, x से। डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से दिखाने के बजाय इस तरीके से दिखाएंगे, s से ही, लेकिन एरो नहीं होगा। वेलोसिटी को इस तरीके से दिखाने के बजाय इस तरीके से दिखाएंगे, एक्सेलरेशन को इस तरीके से दिखाने के बजाय इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक। तो यहां पर पोजीशन किसे दिखाएंगे, x से, और ये x क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन, और ये x0 क्या कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाएंगे, s से, और याद करो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद करो डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके, क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो इसको किससे दिखाया, s से, चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, x से। तो यहां पर ये चीज हमने पहले देखी थी, ये आज देख रहे हैं 1D में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन डेल्टा x, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और बाकी तुम फिगर से भी तो देख सकते हो कि बॉडी पहले यहां थी, अब यहां पहुंच गई, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। साफ साफ फिगर में दिख रहा है कि s = कितना है, x - x0, s = कितना, x - x0 डेल्टा x। डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन पहले देख चुके हैं, बस सिंबल बदल गया है, है तो वही चीज। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x हो गया। फिर याद करो हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, याद है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो वही चीज यहां भी है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, टाइम इंटरवल, ठीक। फिर याद करो हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी। जब मैं सिर्फ वेलोसिटी बोलता हूं उसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, dr/dt, ये पहले पढ़ा था। तो वन डायमेंशन में वेलोसिटी को इस v से दिखा रहे हैं, एरो नहीं है, और r को किससे दिखा रहे हैं, x से। पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलती है, वेलोसिटी। तो वही चीज यहां पे x क्या है, पोजीशन, v क्या है, वेलोसिटी। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलती है, वेलोसिटी। ये हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो तुम देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब वही पुरानी बात है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर मोशन इन वन डायमेंशन। ये हो गया। अच्छा तुम ये बताओ, जैसे यहां पर
तुम बताओ जैसे जैसे बॉडी टाइम बीतते जा रहा है, यहां पे कौन कौन चीज कांस्टेंट है? इस फिगर में तुम सोचो कि क्या कौन कौन सी चीज नहीं बदल रही है, कौन इनमें से कौन कौन सी चीज पक्का है कि नहीं बदल रही है? सोचो जल्दी बताओ कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जिसमें चेंज नहीं हो रहा। बोलो। यहां पे क्या लिखा मैंने? x नॉट इनिशियल पोजीशन, x फाइनल पोजीशन, s डिस्प्लेसमेंट, v फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी। इसमें से कौन चीज जो है उसमें चेंज नहीं हो रहा है? हाँ देखो, कोई भी चीज जो इनिशियल होती है, इनिशियल, वो क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे यहां पर देखो x नॉट क्या है? कांस्टेंट। u क्या है? कांस्टेंट। बाकी a बदल सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बदल भी सकता है, a बदल सकता है, वेलोसिटी बदल सकती है, डिस्प्लेसमेंट बदल सकता है, x बदल सकता है। क्या नहीं बदलेगा? x नॉट और u नहीं बदलेगा। अच्छा, जैसे कि समझो बात को, देखो 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 देखो, तुम्हें समझ में आएगा। मान लो कि कोई बॉडी अपना मोशन स्टार्ट की t=0 पे, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 10। तो बताओ, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 5। यहां 5 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 5। कुछ देर के बाद बॉडी यहां से यहां पहुंच गई और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 12। वेलोसिटी 12 हो गई। अब बताओ यहां से लेकर यहां तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। पहले भी 5 थी, अभी 5 है। फिर देखो, और बॉडी यहां से निकलकर मान लो कि बॉडी यहां पर पहुंच गई और इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 15। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। इनिशियल वेलोसिटी पहले भी क्या थी? 5। हमेशा हमेशा क्या रही? 5। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। फाइनल वेलोसिटी बदल सकती है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो बदल सकती है, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो टर्म क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे जो u है वो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म होता है। x नॉट एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहां पर देखो, देखो मैं आप लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वैसे ही जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी, s बढ़ेगा, x बढ़ेगा, लेकिन x नॉट तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा s बढ़ेगा, x बढ़ेगा, लेकिन x नॉट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बस मैं कहना ये चाहता हूं यहां पे कि x नॉट और u कांस्टेंट है, बाकी सब बदल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है? x माइनस एक्स नॉट। अब एक काम करता हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा, इस पूरी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा? dx बाई डी टी माइनस dx नॉट बाई डी टी। यहां पर देखो तुम, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, नहीं समझ की? यहां पर s बदल रहा, x बदल रहा, लेकिन x नॉट क्या है? कांस्टेंट। और तुम्हें पता है कि कोई चीज अगर कांस्टेंट हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 0। तो जो x नॉट है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा? 0। तो यहां पर जो ds बाई डी टी है वो क्या हो जाएगा? जो ds बाई डी टी है और जो dx बाई डी टी है वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। देख लो तुम, ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है? dx बाई डी टी। ये हो गया, दिख रहा है साफ साफ कि ये बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कितनी हुई? 0। और अभी हमने पढ़ा कि dx बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी। dx बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी। इसका मतलब कि ds बाई डी टी भी क्या हो गई? वेलोसिटी। तो बस मैं समझाना ये चाह रहा था कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से तो वेलोसिटी मिलती है, डिस्प्लेसमेंट को भी डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगी? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ गए? ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे सब कुछ, ये सब कुछ आपको नोट करना है कॉपी पे। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं मैं, एक चीज और देखते हैं जरा, एक्सेलरेशन की बात करता हूं, एक्सेलरेशन की बात करता हूं। देखो जरा यहां पर देखो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? dv बाई डी टी। अगर मैं ऊपर नीचे मैं dx लिख दूं तो क्या आप लोग को कोई दिक्कत है तो बताओ? अरे क्या ये सेम है? अरे dx कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये चीज और ये चीज तो क्या हो जाएगी? सेम। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अब मैं क्या किया, मैंने क्या किया, इस dx को इधर लेके आ गया और इस dv को इधर लेके आ गया। मतलब देखो तो मतलब क्या है इसका? देखो यहां पर, हाँ यहां पे देखो dx इधर लेके आ गया तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी, और dv इधर चला गया तो dv बाई dx। और dx बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी।
dx बाई टी वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया v dv बाई dx। तो एक फार्मूला ये भी बन गया। मुझे इस फार्मूले को भी आप लोग को दिखाना था कि एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होता ही है, एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होता ही है, और एक्सेलरेशन क्या होता है v dv बाई dx। फिर से फटाफट बताओ, क्या dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है? क्या dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है? हाँ होता है। क्या dv बाई dx एक्सेलरेशन होता है? जहां पे t क्या है? टाइम, और x क्या है? पोजीशन। क्या dv बाई dx एक्सेलरेशन होता है? नहीं। dv बाई dt तो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अकेला dv बाई dx एक्सेलरेशन नहीं होता। dv बाई dx में वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। कैसे आया? अरे सामने देखो कैसे आया। इसको dx से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी। ये बन गया फॉर्मूला, एक्सेलरेशन v dv बाई dx। इसको भी आप लोग को याद रखना है, इसको भी आप लोग को अपनी कॉपी पे नोट करना होगा। ठीक है, हो गया। चलो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पे देखो, मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई किया, जहां पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अरे देखो सेम है, ds कैंसिल हो जाएगा, इस ds को इधर लेके आ गया, इस ds को इधर ले आया, dv इधर लेके आ गया, ये आ गया। और अभी हमने पढ़ा कि ds बाई dt भी क्या होती है? वेलोसिटी। तो ds बाई dt भी क्या होती है? वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? a इक्वल टू क्या हो गया? v dv बाई ds। ये भी हो गया एक्सेलरेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्या क्या पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन dv बाई dt तो होता ही है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई dx भी होता है, v dv बाई dx। और एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई ds। याद रखना इस चीज को, ये सिर्फ dv बाई dt है। यहाँ पे t क्या है? टाइम। यहाँ पे x क्या है? पोजीशन। और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको ठीक से आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए इधर, पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन। ये देखो एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। पोजीशन टाइम के रूप में दिया है, पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी, पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। जल्दी करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम ट्राई करो, इधर मत देखो, तुम अपनी कॉपी पे ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मैं करता हूं। पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलती है? वेलोसिटी। ये रहा पोजीशन, डिफरेंशिएट किया, हम लोग पढ़ चुके डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 10t। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4। और 3 का कितना होगा? 0। ये क्या आ गई? वेलोसिटी। अब यहां पे हम पुट कर देंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जहां जहां t है वहां क्या पुट कर देंगे? 2। तो सॉल्व कर दिया, तो वेलोसिटी क्या आ गई? 24 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई? वेलोसिटी। पहले डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिली, फिर उसमें t इक्वल टू क्या पुट कर दिया? 2 सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। अब पूछा एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी थी। हमें पता है कि जब वेलोसिटी निकल जाए तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएट किया जाए, 10t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 10। और 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 10। ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, और एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ना करने का मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर देखो, पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा, टाइम की अलग अलग वैल्यू के लिए पोजीशन क्या है? अलग अलग। टाइम बीतेगा, पोजीशन बदलेगा, तो पोजीशन क्या है? वेरिएबल। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। टाइम की अलग अलग वैल्यू के लिए वेलोसिटी क्या है? अलग अलग। तो टाइम वेरिएबल, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल। लेकिन ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? कांस्टेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 10। t इक्वल टू 2 सेकंड पर भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 10।
तो पोजीशन को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया क्या मिला, एक्सेलरेशन। एक चीज मैं आप लोग को यहां बताना चाहूंगा, बताओ वेलोसिटी निकालने के लिए पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने टाइम की पोजीशन में टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट की, फिर डिफरेंशिएट किया, कि पहले डिफरेंशिएट किया फिर टाइम पुट किया, पहले टाइम पुट किया फिर डिफरेंशिएट किया, कि पहले डिफरेंशिएट किया फिर टाइम पुट किया। हां दिख रहा है, सही सोच रहे हो, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, देखो ना डिफरेंशिएट किया है, उसके बाद टाइम की वैल्यू पुट की है। हमेशा यही करना, स्टार्टिंग में वैल्यू मत पुट करना, पहले डिफरेंशिएट करना बाद में वैल्यू पुट करना, तब जाके हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़े, ठीक है। ऐसे ही एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया है, पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी, सोच लो, मन ही मन सोच लो, कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, क्या कॉपी में लिखोगे इसको, हाँ चलो सोच लिए, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट को भी डिफरेंशिएट करने से क्या मिलती है, वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 80 और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, ये क्या आ गई वेलोसिटी, सिंपल। चलो एक नया क्वेश्चन, ये पूछा है वेलोसिटी, पूछा है कि एक्सेल वेलोसिटी दिया है, सॉरी वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया है, पूछा है एक्सेलरेशन, सोच लिए होगे, देख लो वेलोसिटी दिया है, पूछा है एक्सेलरेशन, मेरे हिसाब से तुम सोच चुके होगे कि क्या होगा एक्सेलरेशन, क्या होगा एक्सेलरेशन, 15t स्क्वायर, 15t², यहां भी 5t³ यहां भी 4t³, कोई बात नहीं, 15t² माइनस 12t², इसको तो हम लोग अंदर लिख सकते थे, 5 - 4 1t³ भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी, हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो क्लियर ही है, तो यहाँ पे शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 15t², क्या पता शायद यहाँ पे 4 हो, यहाँ 4 रहा होगा, यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ 2 रहा होगा, चलो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 15t², ये कितना हो जाएगा 12t², और t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, ये आ गया, ये रही वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, एक्सेलरेशन, सिंपल सा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिल गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मत देखो, इससे मतलब नहीं है आपको, सिर्फ ये देखो, इस बार वेलोसिटी दे रखा है x के रूप में दे रखा है, वेलोसिटी x के फंक्शन में दे रखा है, वेलोसिटी x के टर्म में दे रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x के रूप में है, x यहाँ पे क्या है, पोजीशन, x यहाँ पे क्या है, पोजीशन, तो ये क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ऊपर क्या था, ऊपर ये क्या था, वेलोसिटी टाइम के रूप में है, तो ये क्या था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, और ये जो है वो क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है। तो पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, हाँ तो ये बात हो रही थी इस वेलोसिटी की, देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू कितना है 3x² + 2, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी दिया है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, देखते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना है 3x² + 2, निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो इस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3x² + 2 है, तो हमने डिफरेंशिएट किया, dv/dx निकाला, तो dv/dx जो होगा वो कितना होगा 6x + 0, क्या ये एक्सेलरेशन होगा, बोलो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv/dx, ये होता है एक्सेलरेशन, v dv/dx, v की वैल्यू कितनी है 3x² + 2, तो v रखा मैंने 3x² + 2, और dv/dx कितना है 6x, तो dv/dx वो कितना है 6x, और v कितना है 3x² + 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 18x³ + 12x, 6x को अंदर ले गया तो क्या हो गया 18x³ + 12x, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी गिवन था, हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थोड़ा ग्राफ की बात करेंगे, हम लोग ग्राफ वगैरह की बात करेंगे, देखते हैं ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये रास्ता है, रास्ता कैसा है, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन रास्ते के लिए तुम देख, इस ग्राफ में इस रास्ते में तुम देख सकते हो कि अलग अलग टाइम पर पोजीशन दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर तुम देखो कोई बॉडी इस रास्ते के अलॉन्ग मूव कर रही,
कोई बॉडी इस रास्ते के अलॉन्ग मूव कर रही, रास्ता कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा ये, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। तुम यहाँ पे देखो कि t=0 पे बॉडी की पोजीशन कितना है, 3 मीटर, मतलब पोजीशन हम यहाँ से नाप रहे हैं, चलना यहाँ से स्टार्ट किए, चलना बॉडी चलना यहाँ से स्टार्ट की, लेकिन पोजीशन यहाँ से नाप रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है मैं चलना यहाँ से स्टार्ट करूँ, पोजीशन कहीं और से नापूँ, तो बॉडी चलना यहाँ से स्टार्ट कर रही है और पोजीशन हम लोग ए से नाप रहे हैं, एक हम लोग ओरिजिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो t=0 पर इसकी पोजीशन कितनी, 3 मीटर, मतलब कि इनिशियल पोजीशन कितना है, 3 मीटर, 1 सेकंड के बाद कितना हो गया, 4 मीटर, t=2 सेकंड पे पोजीशन कितना हो गया, 7 मीटर, t=3 पे पोजीशन कितना हो गया, 12, t=4 पे पोजीशन कितना हो गया, 19। पोजीशन और टाइम के बीच में ये रिलेशन है, x इक्वल टू तुम्हें दिख रहा है कि x इक्वल टू यहाँ पे कितना है, t² + 3, x जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा, टाइम की अलग अलग वैल्यू के लिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अलग अलग, तुम देख सकते हो। तो पोजीशन और टाइम के बीच में इक्वेशन है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है पोजीशन और टाइम के बीच में, अलग अलग टाइम के लिए पोजीशन अलग अलग, तो यहाँ पर तुम देखो मैं पोजीशन और टाइम के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, टाइम, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, x, ये इस x का मतलब यहाँ पे x एक्सिस नहीं है, इस x का मतलब क्या है, पोजीशन, ये एक पोजीशन है, हम लोग पोजीशन और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर कि t=0 पे पोजीशन कितना है, 3 मीटर, t=0 पर पोजीशन, t=0 पर पोजीशन कितना है, 3 मीटर, ठीक। फिर तुम देखो कि t=1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद t=1 सेकेंड पे पोजीशन कितना हो गया, पोजीशन कितना हो गया, 4 मीटर, 1 सेकेंड के बाद पोजीशन कितना हो गया, 4 मीटर, 0 पे 3 था, 1 पे कितना हो गया, 4, 1 पे 4 हो गया, फिर 2 सेकेंड के बाद, मतलब 1 सेकेंड के और बाद, 1 सेकेंड के और बाद, मतलब t=2 पे पोजीशन कितना हो गया, 7, पोजीशन 7 हो गया। फिर यहाँ पर देखें 1 सेकेंड के और बाद t=3 पर पोजीशन कितना हो गया, 12, t=3 पर जो पोजीशन है वो देख सकते हो कि वो कितना हो गया, 12 एंड सो ऑन। फिर देखो t=4 पर पोजीशन कितना हो गया, 19, तो t=4 पे पोजीशन यहाँ कहीं 19 होगा, ठीक है। तो 0 पे 3, 1 पे 4, 2 पे 7, 3 पे 12 और 4 पे कितना हो गया, 19, अलग अलग टाइम पे पोजीशन क्या है, अलग अलग। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं मैं, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो ये क्या मिल गया, पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, वो तो मैं रफली ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा अजीब सा बन रहा है, ठीक है। लेकिन बस मैं समझाना ही चाहता हूँ कि इस तरह से पोजीशन और टाइम के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये कहलाएगा पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ। ये हमें कर्व मिला, हमें ये कर्व मिला। अब कुछ लोगों को पता नहीं कैसे ये लगने लगता है कि अरे कर्व है तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन होगा, नहीं नहीं नहीं, ये कोई रास्ता नहीं है। देखो ग्राफ अलग चीज होती है, रास्ता अलग चीज होती है। रास्ता ये रहा जो ग्रीन से दिख रहा है, ये रास्ता है, रास्ता कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और रास्ता स्ट्रेट लाइन है, ये रास्ता है और रास्ता स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन क्या होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन। और इस रास्ते के लिए अलग अलग टाइम पर, इस रास्ते में अलग अलग टाइम पे पोजीशन क्या है, अलग अलग, तो टाइम और पोजीशन में ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ इस 1 डायमेंशनल मोशन के लिए पोजीशन टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ हमें क्या मिला, कर्व। तो ग्राफ जो है वो कर्व है, ये रास्ता नहीं, ये ग्राफ है। किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। और ग्राफ कैसा है, और सॉरी रास्ता कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो क्या हुआ, मोशन इन 1 डायमेंशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये मोशन इन 1 डायमेंशन का पोजीशन और टाइम के बीच में क्या है, ग्राफ। हाँ, अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि ग्राफ थोड़ा सा रफली बनाया था मैंने, अगर मैं सही तरीके से ड्रॉ करूं इस ग्राफ को तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो कि अगर मैं ड्रॉ करूं इस पोजीशन और टाइम के बीच में, पोजीशन और टाइम के बीच में अगर मैं ठीक से ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ग्राफ ऐसा, कुछ यहाँ पर जो ग्राफ है ये ग्राफ ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ मिलेगा पोजीशन और टाइम के बीच में, टाइम की अलग अलग वैल्यू के लिए पोजीशन क्या होगा, अलग अलग। तो आपको ये लिखना नहीं है, बस इसकी हेल्प से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पोजीशन और टाइम के ग्राफ का मतलब क्या है मोशन इन 1 डायमेंशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लिया कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, उस स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए पोजीशन टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया, हमें ये ग्राफ मिला। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें ये ग्राफ मिला पोजीशन टाइम के बीच में। मान लो कि ये t इक्वल टू कुछ है, मान लो t इक्वल टू 8 सेकेंड है, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का ये एंगल कितना है, थीटा। t इक्वल टू 8 सेकेंड पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो फिर से देखो, तो पोजीशन और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया, हमें ग्राफ ये मिला
जो ये ग्रीन लाइन से दिख रहा है यही क्या है, पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ। फिर हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का एंगल कितना है, थीटा। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, tan थीटा। जल्दी बताओ कि स्लोप की वैल्यू, स्लोप क्या होगा, ये स्लोप किस क्वांटिटी के बराबर होगा, जल्दी बताओ ये स्लोप किस क्वांटिटी के बराबर होगा। ठीक है, मैं आप लोग को याद दिलाऊं, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े थे कि अगर हम लोग y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें और उस ग्राफ के किसी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो एंगल थीटा आया, टेंजेंट का एंगल थीटा, तो इसका स्लोप कितना होगा, tan थीटा। और याद करो ये जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dy/dx। स्लोप क्या होगा, dy/dx, याद रखना। तो y और x में ग्राफ ड्रॉ किया, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy/dx। मान लो यहाँ पे y की जगह, मान लो कि यहाँ पे y की जगह p हो और x की जगह क्या हो, q। y की जगह p है, x की जगह क्या है, q। तो मैं पूछूं p और q में ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ के इस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का स्लोप tan थीटा क्या होगा, स्लोप tan थीटा क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ, जैसे dy/dx था वैसे स्लोप क्या होगा, dp/dq। बिल्कुल, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dp/dq, dy/dx dp/dq। अब तो बताओ पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, टेंजेंट का स्लोप tan थीटा किसके बराबर होगा, जैसे यहाँ पे dp/dq था वैसे यहाँ पे क्या होगा, dp/dq। p की जगह यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या है, x, और q की जगह यहाँ पे क्या है, टाइम। तो p की जगह मैंने x लिखा और q की जगह मैंने क्या लिखा, टाइम। तो ये dx/dt हो गया, और dx/dt क्या होगा, वेलोसिटी। dx/dt जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी। इस तरह से इसके टेंजेंट का स्लोप क्या मिल गया, वेलोसिटी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मोशन इन वन डायमेंशन में अगर पोजीशन और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करें, उसका टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। बहुत अच्छे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से ग्राफ पोजीशन टाइम के बीच में था, अब मैं आगे देखो ये ग्राफ किसके है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो ये देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है। पिछला ग्राफ पोजीशन टाइम के बीच में था, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में है। इस ग्राफ के इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का एंगल कितना है, थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, tan थीटा। जल्दी बताओ इसका स्लोप किसके बराबर होगा, किस क्वांटिटी के बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा कि एक्सेलरेशन के बराबर होगा कि किस क्वांटिटी के बराबर होगा, जल्दी बताओ किसके बराबर होगा ये। ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, dy/dx। स्लोप क्या होता है, dy/dx। y की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और x की जगह क्या है, टाइम, ds/dt। और हमने देखा था कि ds/dt भी क्या होती है, वेलोसिटी। आज ही देखा था हमने, आज की क्लास में देखा था कि ds/dt क्या होती है, वेलोसिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के भी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। क्लियर। ये सारे ग्राफ आपको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है, पिछला वाला ग्राफ भी, ये भी, और आने वाला ग्राफ भी, सब के सब आपको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करने हैं। आगे की बात करें, ये देखो ये ग्राफ हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। हमारी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, हमें टेंजेंट मिला, इस ग्राफ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का स्लोप tan थीटा। जल्दी बताओ इस स्लोप किस क्वांटिटी के बराबर होगा, बोलो जल्दी, स्लोप किस क्वांटिटी के बराबर होगा। सही बात है, स्लोप क्या होता है, dy/dx। y की जगह क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, और x की जगह क्या है, टाइम, और dv/dt। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप क्या हुआ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन हो गया। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, क्या, पहला, सबसे पहला ग्राफ क्या था कि पोजीशन टाइम के टेंजेंट का स्लोप क्या था, वेलोसिटी, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम के टेंजेंट का स्लोप, ये भी क्या था, वेलोसिटी। फिर हमने क्या देखा, वेलोसिटी और टाइम के टेंजेंट का स्लोप, वेलोसिटी और टाइम के टेंजेंट का स्लोप, ये क्या था, ये क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन। समझ गए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब कुछ आप लोग अच्छे से अपने कॉपी पे नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया और टच करती हुई लाइन है तो ये लाइन तो क्या कहलाती है, टेंजेंट। ये लाइन तो क्या कहलाती है, टेंजेंट। लेकिन एक ऐसी लाइन, ये लाइन तो टेंजेंट कहलाएगी, लेकिन अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इस कर्व को कट करे तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड। ये लाइन टेंजेंट कहलाएगी, ये वाली लाइन, और जो लाइन कट कर रही है ये वाली लाइन वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड। तो अभी तक हमने क्या देखा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले क्या, स्लोप ऑफ कॉर्ड। देखते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा।
लेकिन उसके पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड देखने से पहले हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट वाले 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर आएंगे। देखो इधर, यहाँ पर देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया हम लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया, हमें ये ग्राफ मिला t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, हमें ये ग्राफ मिला t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का एंगल कितना है? 37 डिग्री। तो पूछा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वेलोसिटी टाइम में ग्राफ है, t इक्वल टू 5 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल कितना? 37 डिग्री। तो पूछा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? सोच लिए, हो गया? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है? 37 डिग्री। tan 37 डिग्री कितना हो जाएगा? 3/4। tan 37 कितना होता है? 3/4। और वेलोसिटी और टाइम का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx। dy/dx तो क्या होगा? dv/dt। dv/dt और dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब कि यहां पर जो एक्सेलरेशन आया t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया? 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। हो गया? बहुत अच्छे। आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको देख लेंगे अच्छे से, पहले देख लिया, आगे बढ़ूं? चलो बताओ। अगला जो ग्राफ है, अगला जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में है। जो पिछला ग्राफ था वो वेलोसिटी और टाइम के बीच का था। पिछला ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच का था। ये नया ग्राफ जो है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में है। ये हमारा पोजीशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी और पोजीशन में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हमें ये ग्राफ मिला। x इक्वल टू 5 पर, x इक्वल टू 5 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। उस टेंजेंट का एंगल कितना? 37 डिग्री। तो पूछा है कि x इक्वल टू 5 पर एक्सेलरेशन कितना होगा? जल्दी निकालो, बताओ x इक्वल टू 5 पर एक्सेलरेशन कितना होगा? ध्यान देना, ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में नहीं है, वेलोसिटी और x के बीच में है। तो x इक्वल टू 5 पर क्या होगा एक्सेलरेशन? बताओ, ट्राई करो। यहां मत देखो, जो मैं लिख रहा हूं उसको भूल जाओ, तुम ट्राई करो अपना। ठीक है, चलो मैं करता हूं। यहां पे टेंजेंट का स्लोप tan थीटा, tan 37 कितना? 3/4। और स्लोप क्या होता है? dy/dx। dy/dx स्लोप होता है dy/dx। यहां पे y में कौन है? वेलोसिटी। और x में कौन है? x। तो ये हो गया dv/dx। क्या dv/dx एक्सेलरेशन होगा? क्या dv/dx एक्सेलरेशन होगा? बोलो। बिल्कुल नहीं, dv/dx एक्सेलरेशन नहीं होगा, नहीं होगा एक्सेलरेशन। ये सही है, यहां तक सही है कि स्लोप dv/dx होगा, लेकिन dv/dx एक्सेलरेशन नहीं होगा। याद करो क्या होता है एक्सेलरेशन? हाँ, एक्सेलरेशन होता है v dv/dx। याद आया? आज ही पढ़ा हमने कि एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv/dx। v की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू कितनी है? 12। देखो तो x इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी दे रखी है 12। फिगर ध्यान से देखो, x इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 12। तो वेलोसिटी कितनी हुई? 12। और dv/dx कितना हो गया? 3/4। 4 और 12 कैंसिल, कितना होगा? 3। और 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आंसर। देख लो इसको अच्छे से, मैंने क्या किया, ठीक है? ये अच्छे से देख लो, ये हमारा वेलोसिटी और x के बीच में ग्राफ है, ठीक है? तो इस तरह से हमें जो एक्सेलरेशन मिला वो कितना मिला? 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि अभी तक हमने टेंजेंट की बात की थी, टेंजेंट। अब इसके बाद हम लोग कॉर्ड की बात करेंगे, कॉर्ड की बात करेंगे। ये देखो, ये हमारा पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। पोजीशन और टाइम के बीच में हमें ये ग्राफ दिख रहा, ये ग्राफ दिख रहा, ठीक, ये ग्राफ है। तुम यहां पर देखो, मान लो कि ऑब्वियसली रास्ता कैसा है? रास्ता स्ट्रेट लाइन रहा होगा। बिल्कुल, जो रास्ता रहा होगा वो कैसा रहा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन रास्ता है, ठीक है? t इक्वल्स टू t1 पर, t इक्वल्स टू t1 पर पोजीशन कितना होगा? x1। और t2 टाइम बीतने के बाद, t2 टाइम बीतने के बाद पोजीशन क्या हो गया होगा? x2, ठीक है? तो यहां तक का टाइम t1 है,
और यहां से यहां तक का टाइम t2 है, तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना कहलाएगा, t2 माइनस t1 कहलाएगा। बिल्कुल। अरे यहां तक टाइम कितना बीत गया, t1, और यहां तक कितना बीता, t2, तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना होगा, t2 माइनस t1, ये तो t2 माइनस t1 होगा। अच्छा बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये जो s डिस्प्लेसमेंट s होगा वो s की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1। ठीक है, तो जो ये मैंने येलो से दिखाया है ये रास्ता है। रास्ता कैसा है, स्ट्रेट लाइन। बात मोशन इन वन डायमेंशन की हो रही, t1 पे x1 है, t2 पे x2 है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 हुआ। हाँ, तो इस स्ट्रेट लाइन रास्ते के लिए पोजीशन टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया, तुम देख सकते हो ये पॉइंट किसका है, t इक्वल्स टू t1 का है, और ये पॉइंट किसका है, t इक्वल्स टू t2 का है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही, और इस स्ट्रेट लाइन का ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड। इस कॉर्ड का एंगल कितना आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड। इस कॉर्ड का एंगल कितना है, थीटा, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना हो गया, tan थीटा। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो गया, tan थीटा। तो बताओ ये स्लोप किस क्वांटिटी के बराबर होगा, जल्दी बताओ। पिछली बार स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, वेलोसिटी। इस बार आपको बताना है कि स्लोप ऑफ कॉर्ड किस क्वांटिटी के बराबर होगा। ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, कॉर्ड कहलाएगी, t1 से गुजर रहा, t2 से गुजर रहा, सोच लो क्या होगा, सोचे, देखते हैं। चलो देखते हैं कि आपने सोचा वो सही सोचा या गलत सोचा। ये देखो मैं इस लाइन की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, बताओ जल्दी बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, बिल्कुल सही, ये एंगल भी जो होगा वो कितना होगा, थीटा। अब तुम देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखते हैं क्या है परपेंडिकुलर और क्या है बेस, इसकी बात करते हैं। पहले यहां पे देखो, जब t इक्वल्स टू t1 है, जब t इक्वल्स टू t1 है तो x की वैल्यू कितनी है, और ये x है और ये टाइम है। जब t1 है तो x की वैल्यू कितनी है, x1 है। जब t2 हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, x2। t1 पे पोजीशन x1 है, t2 पे पोजीशन x2 है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस राइट एंगल ट्रायंगल की। बताओ ये लंबाई कितनी है, ये लेंथ कितनी है, यहां तक x1 है और यहां तक x2 है, तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1। ठीक, अच्छा ये बताओ ये कितना होगा, ये यहां से यहां तक टाइम कितना है, t1, और यहां से यहां तक कितना है, t2, तो यहां से यहां तक टाइम कितना होगा, t2 माइनस t1। बिल्कुल सही। तो ये टाइम जो होगा यहां से लेकर यहां तक का ये टाइम कितना होगा, t2 माइनस t1। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे देखें tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, x2 माइनस x1, और बेस कितना है, t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 क्या है, क्या है x2 माइनस, इस पाथ में देखो, ये तो ग्राफ था, पाथ से देखो कि x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t2 माइनस t1 क्या है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। और याद करो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है। अरे अब तो सोचो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, जब भी इंटरवल की बात होती है तब भी हम लोग एवरेज की बात करते हैं, जब जब इंटरवल की बात होगी तब तक हम लोग एवरेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल यहाँ पे हमें क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सही, एवरेज वेलोसिटी देगा। तो इसका मतलब इस कॉर्ड का जो स्लोप हुआ tan थीटा, देखो 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 वो क्या निकल गया, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इसको ठीक से आप लोग लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, चाहोगे तो ये पाथ भी ड्रॉ कर देना, दिखा देना आप लोग। ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट है, t2 माइनस t1 यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी। पोजीशन टाइम का ग्राफ है। तो पहले हमने क्या देखा था कि पोजीशन टाइम में टेंजेंट का स्लोप क्या दिया था, टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी। जब मैं सिर्फ वेलोसिटी बोलता हूं उसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम का टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और कॉर्ड का स्लोप क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। देखा हमने। आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इसको, अच्छे से लिख लेना। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखो ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। जल्दी बताओ, यहां पर ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया,
इस लाइन का ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये लाइन कट कर रही है, इस ग्राफ को कट कर रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है, tan थीटा। बताओ ये जल्दी से बताओ, tan थीटा किस क्वांटिटी के बराबर होगा। अब तो सोच के बताओ जल्दी से, किसके बराबर होगा, सोच लिया। चलो मैं करता हूं, यहां पर देखो पिछली बार की तरह यहां भी ये टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का ये टाइम इंटरवल क्या कहलाएगा, t2 माइनस t1, वही चीज t1 t2 t2 माइनस t1। और इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, v2 माइनस v1। क्यों v2 माइनस v1, अरे ये v1 है और ये v2 है, तो क्या होगा v2 माइनस v1। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो tan थीटा कितना होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल, t1 से लेके t2 तक का टाइम इंटरवल। और क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। तो यहां पे स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या मिल गया, एवरेज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और टाइम में अगर हम लोग वेलोसिटी, अगर हम लोग देखो इधर ये वेलोसिटी है, ये सिंबल गलत था। हाँ, अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका जो कॉर्ड का जो स्लोप आएगा वो क्या देगा हमें, एवरेज एक्सेलरेशन। समझ गए, ये हो गया। इसको भी लिख लेंगे हमने, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम। बताना फटाफट बताना, बताओ। टेंजेंट और कॉर्ड, हाँ टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, पोजीशन टाइम में, पोजीशन टाइम में टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी, कॉर्ड का स्लोप एवरेज वेलोसिटी। जब भी मैं वेलोसिटी बोलता हूं उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर हमने क्या देखा, वेलोसिटी टाइम में टेंजेंट का स्लोप एक्सेलरेशन और कॉर्ड का स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। सही है, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देना कि स्लोप ऑफ कॉर्ड पोजीशन टाइम में, पोजीशन टाइम में कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ कॉर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तो बात हुई ग्राफ की, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हमने देखा इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। ग्राफ के बारे में पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा इसको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो और प्रॉपरली नोट्स बनाओ इसके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।